फटाफट अवार्ड लिया, 11 लाख का चेक लिया और वापस अहमदाबाद जाने के लिए खटाखट गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने दया तेरे साथ झगड़े का नाटक किया और सासू माँ को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वापस लाने के लिए तुझे मजबूर किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है दया, ऐसे झूठे काम में तूने सुंदर का साथ दिया। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। नहीं जीजा जी, बहना को दोष मत दो। मेरी बहना निर्दोष है, उसने मेरा साथ नहीं दिया है। उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आपको याद है जीजा जी, मैं जब बहना को फोन पे प्लान बताने जा रहा था तब आपने बहना से फोन छीन लिया था। ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, ये तू क्या कह रहा है वीरा? अरे दया, तू इतनी भोली क्यों है? अभी भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? अरे पैसों की लालच में ये अंधा हो चुका है। 11 लाख हड़पने के लिए ये खुद अपनी मां बना और पकड़ा ना जाए इसलिए अपना चेहरा घूंघट में ढक दिया और मौन व्रत का नाटक किया। वीरा, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया? पैसों के लिए तू इतना गिर गया? सॉरी बहना, मैं तुझे सब बताता हूँ। लेकिन एक मिनट जीजा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब पता कैसे चला? सुंदर, मैं कच्चे मारू हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे सत्कार समारोह में शक हो गया था। अरे सासू माँ की कोई फोटो नहीं खींचेगा, उनको पब्लिसिटी पसंद नहीं है, नहीं कोई उनके नजदीक नहीं आएगा, कोई उनके पैर नहीं छुएगा, सासू माँ का आज मौन व्रत है। ये सब सुना तभी मुझे लगा कि हो न हो जरूर कुछ गड़बड़ है। और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मेरी नजर इस घड़ी पे पड़ी। याद है? ये वही घड़ी है जो कभी मैं पहना करता था, लेकिन तुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए ये घड़ी मुझे तुझे गिफ्ट दे देनी पड़ी थी। मेरा मतलब है ये घड़ी मैंने तुझे गिफ्ट दे दी थी। जेठालाल, तुम तो काफी होशियार निकले। होशियार निकले? नहीं मतलब होशियार हो। थैंक यू। अब समझी तू ऐसे क्यों भाग गया था? पकड़े जाने के डर से ना? लेकिन सुंदर भाई ने ये सब नाटक किया क्यों? इन 11 लाख रुपयों के लिए? अरे ये तो सरासर धोखाधड़ी है। हाँ, सही बात है। और हमने क्या सोचा था और क्या निकला? बोलो। सॉरी गोकुलधाम वासियों, मेरा इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन तेरी वजह से बेचारी दया को खरी खोटे सुना के मैंने जो दुख पहुंचाया उसका क्या? वरना मैं अपनी दया को सपने में भी ऐसे धर्म संकट में डालने का सोच नहीं सकता। सुंदर, ये तूने बहुत बुरा किया। अरे मैं भी सुबह से वेवाण आ रही है करके यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ, और तूने वेवाण बन के हम सबको धोखा दिया। वेवाण बेचारी समाज के कल्याण के लिए कितनी सेवा करती है। अरे उन्हें जब पता चलेगा कि उनका अपना बेटा समाज को चूना लगाते घूम रहा है तो उन पे क्या बीतेगी? वीरा, तूने 11 लाख के लिए ऐसा किया? माँ की साफ सुथरी प्रतिभा पर कलंक लगा दिया। आज के बाद तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और ये बहना अपने वीरा को कभी राखी नहीं बांधेगी। बहना
बेना तुम्हारी कसम, मेरा इरादा गलत नहीं था। हकीकत में माँ खुद ही आने वाली थी, लेकिन जब हम माँ को लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचे थे तब माँ का फोन आया था। तब माँ ने मुझे बताया था कि वो मुंबई नहीं आ पाएगी, क्योंकि अहमदाबाद के पास एक रोड एक्सीडेंट में एक बस पलटी खा गई थी और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और माँ की पूरी टीम उन लोगों की सेवा में जुटी हुई थी। माँ उन लोगों को छोड़कर मुंबई नहीं आ सकती थी, इसीलिए माँ ना ही ट्रेन पकड़ पाई और ना ही विमान पकड़ पाई। फिर यहाँ के आयोजक का नियम था कि जो आएगा उसे ही अवार्ड और पुरस्कार की रकम मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ये 11 लाख रुपए की रकम माँ को मिल जाए तो वो कई लोगों की सेवा कर सकती है, कई लोगों को दवाइयाँ मिल सकती है, कई लोगों का इलाज हो सकता है। अरे माँ कई अनाथ बच्चों को पढ़ा सकती है। इसीलिए मैंने ये नाटक किया। वो 11 लाख रुपए मैंने माँ के नाम से अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, कन्याशाला, विधवा महिलाओं के उत्कर्ष के लिए और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के डायलिसिस के लिए दान कर दी है। अरे तुझे चेक तो अभी मिला, इतनी देर में तूने वो चेक कैश भी करवा लिया और इन सबको पैसा भी दान कर दिया। किसको उल्लू बना रहा है तू? जीजा जी मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैंने इन सभी संस्थाओं को फोन करके दान की रकम लिखवा दी है और अहमदाबाद में चेक जमा होते ही इन सभी के खातों में मैं पैसे जमा करवा दूंगा। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसमें इन सभी संस्थाओं के नाम और फोन नंबर है, आप इनसे फोन करके पूछ सकते हैं। लीजिए। जब जी करे पूछ लेना। सुंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का नाम नहीं डुबो सकता। मेरे लिए मेरी माँ भगवान है और मैं अपने भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। गोकुलधाम वासियों, मैंने आपको तकलीफ दी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। वाह सुंदर वाह, तूने अपने नाम जैसा ही काम किया। शाबाश शाबाश। देखा मैंने कहा था ना, मेरा वीरा कभी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। कब कहा था? सॉरी, मैंने मन में कहा था अपने आप से। वीरा ये सब बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता दी होती तो ये सब गैर समझ होती ही नहीं। बहना, मैं तुझे बताने वाला था, लेकिन तू बहुत भोली है। तू ये बात माय डियर जीजा जी को कर देती, माय डियर जीजा जी ये बात अपने परम मित्र तारक भाई को कर देते और तारक भाई ये बात अंजलि भाभी को कर देते। धीरे धीरे ये बात पूरी फैल जाती और ये बात अगर आयोजक को पता चल जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। बहना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं यहाँ देखने आया था कि गोकुलधाम निवासी जीवदयाबेन का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सुंदरलाल,
तुमने हमसे बहुत बड़ी चीटिंग की। सॉरी सॉरी पटेल भाई, अब प्लीज मेरी सुंदर वीरा को माफ कर दीजिए। सुंदर माफी के लायक नहीं, बल्कि सम्मान के लायक है। इसने जिस वजह से चीटिंग की है, उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हमारी कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवदया बहन को 11 लाख रुपए का एक और पुरस्कार दिया जाए। थैंक यू पटेल भाई, थैंक यू। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको मैंने अंधेरे में रखा है। मैं आपका गुनहगार हूँ। आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। क्या सजा दीजिए सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद तो कौन तुम्हें सजा देगा? अरे तुमने धर्म का काम किया है, तुम्हारी तो सराहना की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया सुंदर बच्चे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन हम सबकी जो दया भाभी की माँ से मिलने की इच्छा थी वो तो अधूरी ही रह गई ना। क्या हुआ? मामा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? बहना, माँ का मैसेज आया है। एक मिनट, लेकिन माता मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो मैसेज कहाँ से भेजा? किसी दूसरे के फोन से माँ ने मैसेज किया है और वो भी नंबर इसमें आया है। वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, बाद में आप फोन करके पूछ लेना। हाँ? वीरा, क्या लिखा है पढ़ तो? नहीं बहना, तू ही पढ़, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा है, मेरी प्यारी बेटी दया, दामाद जी जेठालाल, नटखट टापू, सम्माननीय वेवाई जी और प्यारे गोकुल धाम के वासियों, मुझे पता है आप सब मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, सच कहूँ तो आप सबसे मिलने का मुझे भी बड़ा मन था, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको जितना दुख हुआ है उससे ज्यादा दुख मुझे हुआ है। आज मेरी इच्छा करुणा के सामने हार गई, जिम्मेदारी ममता पर हावी हो गई। मैं मुंबई में आने वाली थी कि मुझे बस एक्सीडेंट की खबर मिली। अगर मैं उन्हें बचाने राहत कार्य करने ना जाती तो कई बच्चे अनाथ हो जाते, कई माँ की गोद सूनी हो जाती, कई सुहागन विधवा हो जाती। अब आप ही कहो, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था कि हमारा मिलना? फिर भी आपको दुख पहुंचा हो तो मेरे वेवाई, जमाई राज, बेटा टप्पू के साथ साथ आप सभी की माफी मांगती हूँ। और दया, तुझसे भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। धन्य है, जीवदया बहन मेरी वेवाण है, ये सोचकर ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सच में जीवदया माता जी ने जो समाज कार्य किया है उसके लिए उनको शत शत प्रणाम। माँ ने आगे लिखा है, उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो पहली गाड़ी पकड़कर अहमदाबाद से मुंबई आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वापस मैसेज में लिखिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पे मैं। लेकिन मुंबई आपके गोकुलधाम सोसाइटी आएंगे कि नहीं, वो लिखा है कि नहीं? माँ ने आगे लिखा है, जमाई राज मक्खन कुमार का कहना कि मैं गोकुल धाम भी आऊंगी और लंबे समय तक रुकूंगी। चलो जीजा जी, अब मैं निकलता हूँ। आपकी वजह से मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई। अब आपको मेरी और दिव्या की दोनों की फ्लाइट की टिकट करानी पड़ेगी। हाँ, डोंट वरी सुंदर भाई,
आपका काम सेठ जी कर देंगे। सेठ जी, हार का क्या करना है? हाँ जीजा जी, एक काम कीजिए, वो हार मुझे दे दीजिए, मैं अहमदाबाद जाके आपकी ओर से मेरी माँ को पहना दूंगा। नहीं, वो हार तो मैं जब भी सासू माँ को रूबरू मिलूंगा तो अपने हाथों से ही पहनाऊंगा। बापूजी, अरे जेठिया, सुंदर ने जो काम किया है उसके लिए इस हार पे सुंदर का भी हक बनता है। सही बात है। थैंक यू बापूजी। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। हेलो जेठलाल, ये अकेले क्यों खड़े हुए और क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरी किस्मत खराब ही नहीं, बेहद खराब है। सासू माँ को खुश करने के लिए मैंने जो कुछ किया सब पानी में गया, और ये सुंदर झूठ बोला, सबको चूना लगाया, अपनी माँ बन के आया, फिर भी उसका जय जयकार हो रहा है। मेरी किस्मत उसकी किस्मत से एकदम उल्टी ही है। उसकी किस्मत तो देखो, जो 1,01,000 का हार मैंने सासू माँ के लिए बनवाया था, उसी हार से उसका सम्मान हुआ। जेठालाल, दुनिया में आदमी हर चीज से जीत सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं जीत सकता, और नहीं साले से। साले, बीवी, सासू, इनके बारे में क्या बात करें जेठालाल? मैं तो लेखक हूं, दुनिया भर की चीजें समझता हूं, लेकिन इन तीनों को मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। इसलिए इन सब के बारे में सोचना छोड़ो। अरे आप खड़े-खड़े बातें क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी, गरबा शुरू हो गए। तो जा, हम लोग आते हैं, जा। अरे चलो भाई जेठालाल, चलो। गोकुल धाम में हर टेंशन का एक ही इलाज है, गरबा। चलो 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 चलो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या क्या सपने देखे थे, सासू माँ आएंगी तो उनको 1,01,000 का हार पहना के खुश कर दूंगा, और फिर धीरे से मौका मिलते ही सुंदर जो तरीके से मुझे परेशान करता है वो सब शिकायत कर दूंगा। लेकिन ना सासू माँ आई, ना साले की शिकायत हो पाई, ऊपर से 1,01,000 का चूना लगा वो नफे में। दिमाग हिला के रख दिया है पनौती ने। आज का दिन बहुत नींद आ रही है भाई। किसका फोन है यार इस वक्त? जेठालाल इस वक्त? हाँ बोलो जेठालाल। मतलब साहब, सो तो नहीं गए ना? ये बस सोने जा ही रहा था जेठालाल। हाँ तो अभी सोना मत, 1-2 मिनट में जरा आ रहा हूँ। क्यों, अब क्या हो गया भाई? ना कुछ हुआ नहीं है भाई, 1-2 मिनट आपसे बात करके मन जरा हड़वा करना है। नहीं देखो जेठालाल, आज बहुत थकान हो गई है भाई, आज अपन कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, आता हूँ। अरे सुनो, हेलो जेठालाल, हेलो, आता हूँ। इस वक्त क्या काम होगा जेठालाल को? दोस्तों, अब नया क्या सूझा जेठालाल को? कहीं जीवदया माँ से मिलने के लिए अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहा जेठालाल? वैसे एक बात मैं जानता हूँ दोस्तों, कि आप लोग भी हमारे साथ जीवदया माँ का इंतजार कर रहे थे, और आप मुझसे मिलने के लिए बड़े आतुर थे और उनकी राह तक रहे थे, लेकिन जीवदया माँ नहीं आई। लेकिन सच कहें तो मजा तो बहुत आया, क्योंकि इस कहानी में ड्रामा था, इस कहानी में रोमांच था, इसमें हास्य प्रचुर मनोरंजन था, रहस्य भी था। और वैसे सच कहूं तो उसी कहानी में मजा आता है जिसका अंत हम भांप न सके, जिसमें पता न चले कि अंत में क्या होने वाला। मित्रों, शायद इसीलिए इसका नाम उल्टा चश्मा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका नाम सीधा चश्मा नहीं हो जाता। और वैसे एक बात तय है दोस्तों, कि माँ अपनी बेटी के घर आए बगैर रहेंगी तो नहीं, आएंगी तो जरूर, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का है, ये रिश्ता जज्बात का है, ये रिश्ता मोहब्बत का है। और इतना भी तय है कि जब आएंगी तो इतना धमाल होगा, यानी कि न आने पे जितना धमाल हुआ है ना, उससे कई गुना ज्यादा धमाल। तो सोमवार को हम मिलेंगे एक डबल ट्रिपल धमाल वाले एपिसोड में, जिसमें क्या होने वाला है आप नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका नाम है तारक मेहता का, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.